आपकी रूह नहीं कांपती आजकल न्यूज देख के? कितने खतरनाक होते जा रहे हैं। इतने खतरनाक तो रावण, कंस और पहले के राक्षस भी नहीं थे, जितने खतरनाक आज का मानव हो गया। अभी सुनने में आया कि एक पत्नी ने अपने पति को मार के अपने बाथरूम में ही गाड़ दिया, ऊपर से उस पर सीमेंट डाल दिया, और 45 दिन तक वही बाथरूम यूज कर रही है, किसी घर को नहीं पता। पहले 45 दिन बाद फिर पुलिस को कैसे तैसे पता चली, तो पूछा कहां है तुम्हारे पति? बोलते मार दिया। मार दिया? कहां मारा है? शव बताओ। तब बोली यही है घर में। घर में? घर के लोग सब चौंक गए, कहां घर में? बोले जिस बाथरूम में सब नहाने जाते हैं उसी में नीचे दफने हुए हैं, ऊपर से कहां सोच जा रही है लोगों के। मुझे कभी कभी अपने आप पर संशय होता है। हम इतनी कथा कर रहे हैं, कथाओं में हजारों की भीड़ आ रही है, लेकिन परिवर्तन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। इसलिए कभी कभी तो मन आने लगता है कि ये सब कथाएं अपने ऊपर ही लागू कर लो। क्या दुनिया में इतना घूम घूम के, नींदें काट के, परिवार छोड़ के दौड़ रहे हैं, फिर भी कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा संसार में। 20 वर्ष के, 18 वर्ष के, 19 वर्ष के भारत के युवा ड्रग एडिक्टेड हैं, नशे में पड़े हैं, धुत, उल्टे सीधे काम करते हैं, फटे हुए कपड़े पहन के घूमते हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए कम से कम जो सुन रहे हैं, जो आ रहे हैं कथा में, भले ही जबरदस्ती आ गए हैं, कोई खींच के लिए आया है, समझ जाइए इसके लिए नहीं मिला था संसार हमको, ये सब करने के लिए नहीं मिला है। हम लोग देखने आए थे इसको, पर यहां आकर के जितना रायता फैलाया उसको समेट नहीं पाए, फैलाते ही जा रहे हैं। उसको इस जन्म में समेट लीजिए, वो नाम से ही हो सकता है। नाम से समेट के सब व्यवस्थित करके निकल लीजिए यहां से। हम तो इसी उद्देश्य से, अपने लिए भी इसी उद्देश्य से ही कथा कर रहे हैं, बस निकलना है यहां से। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। तो फिर साचा कौन? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। हो याए नाय बिसरू में दिन राती, हो याए नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। वही एक है हमारे, और कोई नहीं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि आप 1 लाख 2 लाख डॉलर के घर में रहो और 5 मिलियन के घर में रहो, दोनों में अंतर क्या होगा? जब 5 मिलियन के घर में रहोगे ना, तो हर दिन आपके फोन पर आपके दूर के बिछड़े हुए रिश्तेदारों के भी फोन आएंगे। वो भी आपसे मित्रता करना चाहेंगे जो कभी आपको देखते तक नहीं थे। लेकिन भगवान ना करे कभी जीवन में ऐसा उतार आया कि पहुंच गए एक सामान्य से फ्लैट में या रहने लगे किराए के घर में, आप फोन करोगे तो सामने वाले उठाएंगे भी नहीं,
लेकिन दोनों परिस्थिति में आपके सेवा के ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो संगी रहेंगे। आप चाहे करोड़ों के घर में रहो, चाहे सामान्य से कमरे में रहो, आपके ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे महापापी बन जाओ, चाहे परम वैष्णव बन जाओ, आपके ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वही तो जो हर परिस्थिति में आपके संग रहे, वही तो आपके हैं, वो केवल ठाकुर जी। एक प्रसिद्ध कथा जगन्नाथपुरी की आती है कि एक भक्त था, उसकी माता जी पधार गई तो बहुत रोया जगन्नाथ जी के सामने जाके, इतना रोया कि महाप्रभु जी बेचारे करुणा में आके बोले, तू क्यों इतना रो रहा है? बोले, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। ठाकुर जी बोले, तो मैं क्या करूं, कष्टों को खत्म करूं? बोले, कष्ट तो मेरे प्रारब्ध के हैं, वो तो आएंगे, आप बस इतना कर दो, मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। जब भी कष्ट आए मुझे पता चल जाए कि आप मेरे आसपास हो, अब मुझे पता लग जाएगा आप वहां खड़े हो, आप मेरे संग बैठे हो, बस इतना कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि मुझे ये पता चलता रहे कि आप मेरे पास हो। ठाकुर जी बोले, जब भी कष्ट आवे तो समुद्र के तट पर चल के देखना, तो दो पैर तेरे दिखेंगे, पीछे मुड़ के देखेगा तो तेरे पैरों के चिन्हों के बगल में दो पैर और दिखें, समझ जाना मैं तेरे पास हूं। तो वो बोला, हाँ बस ये कर दो, आप मेरे पास रहो, बस इसी से मुझको शांति मिलेगी। अब जब जब उसके जीवन में कष्ट आता, दौड़ के समुद्र के तट पर जाता, चलता और फिर पीछे मुड़ के देखता तो दो उसके पैरों के निशान और बगल में छोटे छोटे ठाकुर जी के चरण। बस वो खुश हो जाता, नाथ बस ऐसे संग रहो, मैं सबसे लड़ लूंगा, सब सह लूंगा, सारी विपत्तियां पार कर लूंगा, आप मेरे संग रहो। लेकिन अभी तक तो छोटी छोटी विपत्तियां आ रही थी, अब विशाल पहाड़ गिरा जीवन में। कुछ ऐसा हुआ कि घर से निकाल दिया, माताजी पहले ही चली गई थी, पिताजी ने भी प्राण त्याग दिए, बहुत परेशान। जब टूट गया, दौड़ करके गया समुद्र तट पर चल करके जैसे पीछे देखा तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं थे। तो ठाकुर जी से जाके बोला, आप भी औरों की तरह हो, विपत्ति आने पर छोड़ के चले जाते हो, छोटी छोटी विपत्तियों में साथ खड़े थे और इतनी बड़ी विपत्ति आई जब मुझे बहुत जरूरत थी आपकी, तो आप भी छोड़ के चले गए। ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट होकर के बोले, क्यों रो रहे हो? बोले, पहले आप चलते थे मेरे साथ में, अब क्यों नहीं चल रहे? बोले, ठाकुर जी बोले, पहले इतनी बड़ी विपत्ति नहीं थी इसलिए तू चल सकता था, मैं बगल में चलता था, लेकिन अब बहुत बड़ी विपत्ति आई तो गोद में तुझे उठा के मैं चल रहा हूं, तेरे पैर नहीं है वो मेरे हैं। और ये कथा कथानक सी नहीं है, ये वास्तविकता है, मैं अनुभव करता हूं। मैं सत्य बताऊं, 1-2 साल पहले तक तो मैं कथा बोलता था, लेकिन 2 साल से मैं अनुभव बोलता हूं। कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, आप उनके प्रति विश्वास और शरणागति का त्याग मत करो। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सब ठाकुर जी करेंगे, सब मंगल में बना देंगे। इसलिए भैया इस उद्देश्य को समझ जाइए और निकल लीजिए यहां से। खूब भजन करो ठाकुर जी का, खूब कथा सुना करो। लोग यहां अपनी मर्जी से आते हैं पृथ्वी पर। एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में कि 2 पक्षी हैं, एक परमात्मा एक जीवात्मा, और जीवात्मा रूपी परमात्मा रूपी पक्षी दोनों वैकुंठ रूपी घोंसले से जब पृथ्वी की ओर देखते हैं तो जीवात्मा रूपी पक्षी परमात्मा रूपी पक्षी से कहता है कि ये कितना सुंदर है, इस पृथ्वी पर पहाड़ तो देखो, यहाँ की नदियां तो देखो, सरोवर कुंड तो देखो, यहाँ के मार्ग तो देखो, ये कितना सुंदर है। और फिर जब वो पृथ्वी देखते देखते, अरे यहाँ के लोगों को देखो, कोई किसी की माँ है, कोई किसी के पिता हैं, यहाँ पर बहन है, भाई हैं, परिवार है, ये कितना अच्छा है ना संसार। तब परमात्मा कहते हैं देखने में अच्छा लग रहा है नहीं। तब जीवात्मा कहता है मैं एक बार घूम के आ जाऊं, एक बार। ठाकुर जी कहते नहीं, तू मेरे पास ही रहे। तब जीवात्मा कहता एक बार जाऊंगा, बस आ जाऊंगा ना वापस। ठाकुर जी बोले तू नहीं आ पाएगा, ये इतना खतरनाक है संसार, इसमें घुस तो जाता है व्यक्ति, निकल नहीं पाता। निकलने के लिए मेरे नाम का ही आश्रय लेना पड़ता है। बोले मैं लूंगा ना, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बस मैं देखूंगा, थोड़ी देर घूम करके फिर आपका नाम का आश्रय लेके आ जाऊंगा। ठाकुर जी बोले देख जिद मत कर, बोले एक बार जाने दो। तो ठाकुर जी कहते हैं जाओ, पर आ जाना, ठीक है।
हम तब के निकले हैं वहां से, अभी तक नहीं गए। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, इस बात का प्रमाण है कि हम अभी तक ठाकुर जी के पास गए नहीं। कब से घूम रहे हैं यहीं पर। बीच बीच में ठाकुर जी संदेश भेजते हैं, वृंदावन के प्रति प्रीति हो जाना, महापुरुषों की वाणी में रुचि आने लगना, कथाएं श्रवण में रुचि आना, ये सब ठाकुर जी के संदेश हैं कि तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, तू मुझसे वादा करके गया था कि आएगा, अभी तक नहीं आया। अच्छा, ठाकुर जी हमको 84 लाख में नहीं घुमाते, हम अपने ही कर्मों से घूमते रहते हैं। व्यवस्था ऐसी ठाकुर जी ने कर्म बंधन की बनाई है कि ठाकुर जी चाह करके भी हमको नहीं निकाल पाते। तब ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, मैं तेरे लिए एक इजी वे कर देता हूं। क्या? तेरे सब काम तो बड़े खराब हैं, यहां पृथ्वी पे आके तेने किया तो बहुत सब बंटाधार है अपना, मेरा नाम गा लो, उससे सब सेटलमेंट होने लग जाएगा। नहीं गाते, आलस करते हैं, उसमें भी प्रमाद करते हैं, और कई जगह तो नाम गाते भी हैं लेकिन संसार के सारे विषय भी करते हैं। ठाकुर जी फिर कहीं हमारा कल्याण नहीं होता ना, इससे बड़ा कष्ट ठाकुर जी को कुछ नहीं होता कि फिर से फंस गया संसार, फिर से जन्म लेगा, फिर से घूमेगा इन्हीं चक्करों में, नहीं आ पाएगा मेरे पास। इसलिए खूब भजन करो, खूब ठाकुर जी का स्मरण करो, और बस निकल लीजिए यहां से, नहीं आना हमें यहां दोबारा। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार मीराबाई कह रहे हैं, सकल जग झूठा, झूठा